स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 11वां पाठ समायोही दुर्जस्य, अर्थात किसी भी समस्या का हल संगठित होकर निकाला जा सकता है। एकता में ही शक्ति निहित है। यह एक कहानी के द्वारा आपको बताया गया है। पुरा कस्मिन वृक्ष से एका चटका प्रतिवस्ती स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़ियाओं का जोड़ा रहा करता था। कालेन तस्य संतति जाता। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् परमत गज तस्य वृक्षे अधः आगत्य तस्य शाखा सुड़ेन अत्रोटयत्। क्या है कि एकादा कश्चित, एक समय, प्रमत मतलब होता है मदमस्त हाथी, गज मतलब होता है हाथी, प्रमत मतलब होता है मदमस्त, अपनी शक्ति में चूर हाथी क्या था, उस वृक्ष के नीचे आया और तस्य शाखाएं, और अपनी शक्ति के उससे ये घमंड हो चुका था कि मैं अत्यधिक शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता है। इस मदमस्त में, इस मतवालेपन में, इतने इस घमंड में उसने क्या कर दिया, उस पेड़ के नीचे आकर उसने उसकी शाखाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। चटकाया नीड़ा भूवि अपत्यत। और क्या है, जैसे ही उसने उस टहनियों को तोड़ना शुरू करा तो उन चिड़ियाओं का घोंसला था वो नीचे आकर भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विषणानी, और उस कारण से उनके जो अंडे थे उन चिड़िया के वो नीचे आकर टूट गए। अतः सा चटका विलप्यत, इस कारण से वो चिड़िया रोने लगी कि उसके बच्चों को उस मदमस्त हाथी ने मार दिया। तस्य विलाप श्रुत्वा, उसका विलाप मतलब उसका रोना सुनकर, श्रुत्वा मतलब होता है सुनकर, काष्ठकूट नाम खग दुखेन ताम अपृच्छ्यत। जब वो चिड़िया रो रही थी तो काष्ठकूट नाम का एक पक्षी उसके दुख को जानकर बोलता है कि वह जब रोती है तो कि किम भद्रे किमर्थम विलापसी इति, बहन तुम क्यों रो रही हो। तो काष्ठकूट मतलब ये होता है बेटा, काष्ठकूट चिड़िया होती है जिसको हम कठफोड़ा कहते हैं, जो लकड़ी के यानी कि पेड़ों की शाखाओं को खोखला करके उसमें अपना घर बनाती, जिसे आप वुड पीकर भी कहते हैं। ठीक है, वो उसका विलाप सुनती है चिड़िया का और वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम बहन तुम क्यों रो रही हो। चटका वदत, उसके बाद चिड़िया बोलती है दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाश्यति। वो बोलती कि दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। तस्य गजस्य वधेने मम दुखम अपश्येत, जब तक वो हाथी नहीं मरता है तब तक मेरा दुख कम नहीं होता है। तस्य काष्ठकूटतम वीरा रवा नाम्य मक्षिकाया समीपम अंत्यत, उसका दुख सुन के काष्ठकूट बोलता है, कठफोड़ा बोलता है कि चलो हम वीरा रवा नाम की मक्षिका मतलब मक्खी के पास जाते हैं। ठीक है, वो उसे किसके पास ले जाता है, कठफोड़ा उस चिड़िया को मक्खी के पास। तयो वार्ताया श्रुत्वा मक्षिका वदत, उनकी वार्ता सुनकर मतलब उनकी बात सुनकर मक्षिका मतलब मक्खी बोलती है ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति। वो बोलती कि चलो मेरा दोस्त कौन है, मंडूक, मंडूक मतलब मेढक, उस मेढक का नाम है मेघनाद, उसके पास चलते हैं। मेघनाद क्यों कहा जाता है, मेघ मतलब होता है बादल, नाद मतलब जब बारिश बरसती है तो नाद का मतलब होता है आवाज। ठीक है, मेघ मतलब बादल, नाद मतलब होता है आवाज। तो मेढक को यहाँ पर मेघनाद इसलिए कहा गया है कि जिसमें बादल गरजते हैं, बारिश होती है तो उस समय मेढक क्या करता है, टर टर की आवाज करता है। ठीक है, शीघ्र तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, चलो हम जल्दी से उसके पास चलते हैं। तदानी तय मक्षिकाया स गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्ववृत्तांत नय वेद यताम। उसके बाद वो किसके पास गए सब लोग, मक्खी और चिड़िया और काष्ठकूट नाम का मतलब कठफोड़ा, वो सब किसके पास पहुंच गए, मेघनादस्य मतलब मेढक, जो मेघनाद मेढक है उसके पास पहुंच गए। ठीक हो गया। मेघनाद अवतत, उन्होंने सारा वृत्तांत उसको बताया, मतलब सारी कहानी उनको बता दिया कि उस मतवाले हाथी ने इस चिड़िया के बच्चों का नाश कर दिया है, मार दिया है, और ये चाहती कि उसकी मृत्यु हो जाए। अब यह सुनकर मेघनाद बोल रहा है, देखो यथा कथयामि कुर्वत मक्षिके। अब वो बोलता है कि ठीक है, अब हम एक योजना बनाते हैं और सुनो उसमें क्या क्या करना है। प्रथम तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुर्व, सबसे पहले तुम मध्याह्न मतलब दिन में, दिन के समय को कहा जाता है मध्याह्न,
तुम किसके पास जाओगी? गजस्य हाथी के कर्ण कर्ण मतलब कान के पास जाके शब्द करोगी। अब मक्खी भैं 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 करती है ना, तो कहती कि तुम क्या करोगे मक्खी, तुम हाथी के कान के पास जाओगी और क्वें यानी उसके पास बोलते रहोगे ये न स नयन मिलाप्य स्थास्यति। उसके बाद वो क्या करेगी, अपने जो हाथी देखना आप हमेशा अपने कानों को कवर करे, आंखों को कवर करे रहती है अपने कानों से कवर करे रहती। तो वो जैसी वो तुम्हें भगाने के लिए अपने कानों को हिलाएगी तो तस्य काष्ठकूट चत्वा तस्य नयन स्फोटति। उस समय क्या करेगा ये काष्ठकूट मतलब कठफोड़ा, उसी समय क्या करेगा, तुरंत ही ये उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गज अंधा भविष्यति। उसके कारण क्या हो जाएगा, हाथी अंधा हो जाएगा। तुम उसके कान के वहां भै भै करोगी तो वो तुम्हें भगाने के लिए अपने कान हिलाएगा और मौका पाते ही कठफोड़ा उस हाथी के दोनों आंखों को फोड़ देगा और इस कारण से वो अंधा हो जाएगा। तृष्णार्थ स जलस्य गमिष्यति। जैसे वो अंधा होगा, बेचारा भटकेगा उधर उधर, तो उसे क्या लगी, तृष्णार्थ मतलब प्यास लगेगी और वो किसको, जलाशय मतलब पानी के तालाब को ढूंढेगा, उसके पास जाएगा। मार्गेश्य महान गर्त अस्ति। और रास्ते में क्या है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य मतलब तब। अंति के अहम स्थास्यति शब्द च करिष्यामि। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस गड्ढे के पास जाके अंत में क्या करूंगा, आवाज करूंगा। मम शब्देन तक गर्त जलाशय महत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मृष्यति च। वो कहता है कि मेरे शब्दों को सुनकर वो इसे सोचेगा कि मैं कहाँ हूँ, जलाशय के सामने बोल रहा हूँ, और उसे ये नहीं पता है कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, गड्ढे के सामने। और वो वहां पानी पीने के लिए आएगा तो उस गड्ढे में गिर जाएगा और वहीं गिरकर वो मर जाएगा। अतः ताकृते स गजस्य मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत्य गतस्य अतः पतति मृतः च। अंत में क्या है, सभी ने क्या है, मंडूक का मतलब मेढक के कहे अनुसार सारा काम करा। कब, मध्याह्न दिन के समय। और हुआ भी वैसे ही कि क्या हुआ कि हाथी आया, हाथी के कान के बीच में, कान में मक्खी भिनभिनाई और मक्खी भिनभिनाते ही कठफोड़े ने उसकी दोनों आंखें फोड़ी और इस कारण से उसे प्यास लगी और प्यास के लिए वो तालाब की ओर को जा रहा था। तो उसने उसी समय क्या कर दिया, भैं 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 सॉरी मेढक टर्र टर्र करने लगा। उससे लगा कि यहाँ पर तालाब है, तालाब की जगह वो गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरकर वो वहीं मर गया। चुकत्य। तभी कहा है बहु नाम साराणाम समयो ही दुर्जसी। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे व्यक्ति लोग, अगर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएं तो किसी भी समस्या को का हल ढूंढा जा सकता है, किसी भी दुष्ट व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि हमें एकत्रित होकर सारे कार्य करने चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा कार्य हो, उसका समाधान अवश्य निकलता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट PDF में दे दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, बाय।